अमित शाह ने नीतीश कुमार के हाथ से तीसरी ताकत भी छीन ली। जी, तीसरी ताकत, एक ऐसा फैसला जिससे साफ हो गया कि नीतीश अब ज्यादा दिनों तक सीएम की कुर्सी पर नहीं रहने वाले हैं। यानी अब बिहार में लगभग अमित शाह के हवाले यह पूरा का पूरा बिहार हो चुका है। अब दोस्तों, ऐसा कौन सा फैसला हुआ जिसने भारतीय जनता पार्टी को सुपर पावर बिहार में बना दिया? सुपर पावर, यानी कि जो नीतीश कुमार कल तक राजा थे, अब वो रंग की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा हुआ क्या, और क्यों नीतीश कुमार सम्राट चौधरी से इस कदर नाराज हुए कि आखिरी पत्ता चल दिया? नीतीश भी एक दांव चल चुके हैं। सब कुछ बताएंगे आपको कि नीतीश कुमार के साथ बीजेपी ने कैसे खेला कर दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। सबसे पहले बिहार की स्थिति, नीतीश और मोदी की दिल्ली की स्थिति साफ कर देते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि पिक्चर क्या है। इस चुनाव में नीतीश कुमार की तीन कंडीशंस थी, तीन उनके अरमान थे। नंबर एक अरमान कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने, यानी कि बीजेपी से ज्यादा सीटें लेकर आए। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनना चाहते थे नीतीश कुमार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो भी खेल किया, सिर्फ 4-5 विधायकों से नीतीश कुमार नंबर 1 से नंबर 2 पर आ गए। यानी कि नंबर गेम में नीतीश कुमार बीजेपी से पिछड़ गए। नीतीश कुमार को पुलिस और गृह विभाग, यानी कि जिला प्रशासन, डीएम, एसपी, थाना, कचहरी, इंटेलिजेंस, सुरक्षा, ये सब कुछ अपने हाथ में रिटेन करना चाहते थे। नंबर 2 वाजिब था, क्योंकि जब से वो मुख्यमंत्री बने, जब से उन्होंने कुर्सी संभाली, तब से कानून व्यवस्था नीतीश कुमार ने अपने हाथ में रखी। इसलिए उनकी यह कंडीशन नंबर 2 थी। मगर अमित शाह अड़ गए और गृह विभाग भी नीतीश कुमार से छीन लिया, आधी ताकत छीन ली। नीतीश कुमार की तीसरी शर्त, तीसरी कंडीशन आप इसे कह सकते हैं, और वो थी स्पीकर की कुर्सी। भले ही स्पीकर की कुर्सी पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के हाथ में रही हो, लेकिन इस बार गृह विभाग भी अमित शाह छीन चुके थे, तो कम से कम स्पीकर की कुर्सी पर नीतीश कुमार का दावा था। इसके पीछे सिर्फ एक ही लॉजिक था नीतीश कुमार का, कि अगर स्पीकर अपना होगा तो जेडीयू, यानी कि जो नीतीश कुमार की पार्टी है, वो अपर हैंड रह सकती है। 4-5 विधायक इधर से उधर तोड़ भी ले, तब भी पार्टी सेफ रहेगी। नंबर गेम में नीतीश कुमार भले ही पिछड़ गए, लेकिन स्पीकर की कुर्सी जरूरी थी। वैसे भी स्पीकर जिसके हाथ में होता है, उसी के हाथ में सरकार और विधानसभा की शक्तियां होती हैं। मगर अब तीसरी पावर, यानी कि तीसरी कंडीशन, तीसरी ताकत अमित शाह ने छीन ली। नीतीश कुमार की तीसरी ताकत भी छीन ली गई, और अमित शाह के जो सबसे खास चेहरों में से एक थे, आपकी स्क्रीन पर देखिए, प्रेम कुमार, बीजेपी के विधायक जो है, पुराने विधायक, उन्हें स्पीकर की कुर्सी सौंप दी गई है। अब कुर्सी वो संभाल चुके हैं, यानी कि जेडीयू तमाशा देखती रह गई, और अगले स्पीकर प्रेम कुमार ही बिहार के बन गए। यानी अगर आप और हम बिहार सरकार की स्थिति देखें, तो साफ पता चलता है कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी के पास, पुलिस और जिला प्रशासन बीजेपी के पास, राजस्व, रेवेन्यू बीजेपी के हाथ में, स्पीकर बीजेपी के पास, और राज्यपाल यानी गवर्नर बीजेपी का। आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जहां पता चले कि ताकत, पावर हाथ में दिखाई देती हो। और तो और इस हालात में तो ऐसा लगता है कि कल तक सबसे पावरफुल चीफ मिनिस्टर पूरे देश के भीतर नीतीश कुमार दिखाई देते थे। इस मुल्क के अंदर देखिए, मोदी जी तक को सपोर्ट कर रहे थे नीतीश कुमार, क्योंकि मोदी जी की सरकार नीतीश कुमार की बैसाखियों पर है। लेकिन अब इसी देश में सबसे कमजोर चीफ मिनिस्टर अगर कोई दिखाई देते हैं, तो वो कोई और नहीं, नीतीश कुमार है। कानून व्यवस्था उनके हाथ में नहीं, ना पुलिस उनके हाथ में, ना इंटेलिजेंस उनके हाथ में, ना राजस्व उनके हाथ में, ना स्पीकर की कुर्सी उनके हाथ में। गवर्नर की बात तो छोड़ दीजिए, और तो और उनकी पार्टी का कार्यकारिणी अध्यक्ष, जिन्हें आप और हम जानते हैं, नीतीश कुमार की पार्टी के कार्यकारिणी अध्यक्ष, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये भले ही जेडीयू के तन से हैं, मगर मन और आत्मा से बीजेपी के बन चुके हैं।
या फिर यूं कह सकते हैं कि साहब अमित शाह के ज्यादा भरोसेमंद है, जो अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष। दूसरा पॉइंट, जेडीयू के जो दूसरे बड़े चेहरे हैं, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, वो भी अमित शाह के सबसे भरोसेमंद चेहरों में से एक है। तन से जेडीयू के, मगर मन और आत्मा से भाजपाई मानिए। मगर सबसे ज्यादा जो तकलीफ नीतीश कुमार को इन दिनों हो रही है, वो तकलीफ कुछ और नहीं, बिहार में शुरू हुआ योगी मॉडल, यानी बुलडोजर पॉलिसी। सम्राट के हाथ में गृह विभाग गया तो बुलडोजर गरजना शुरू हो गया, और खबरें ना सिर्फ छपवाई गई, बल्कि खबरें भी आई कि गरीबों के रोजगार पर यह बुलडोजर बरस रहा है। यानी कि जो गरीब ठेला लगाता है उन पर बुलडोजर चल रहा है, जिसके खिलाफ हमेशा नीतीश कुमार रहे। मगर अब उनके हाथ में कुछ ऐसा नहीं। बकायदा देखिए, देश की होनहार मीडिया क्या क्या खबरें चला रही है, तमाम हेडलाइंस आपके सामने है। डिबेट शोज चल रहे हैं, किस किस तरह के डिबेट चल रहे हैं, इसका किस्सा और हिस्सा आपके सामने है। और नीतीश चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। ऐसे में जो बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि नीतीश कुमार अब कितने दिन तक सीएम की कुर्सी पर मेहमान के तौर पर रहेंगे, नंबर 1। नंबर 2, नीतीश कुमार के हटते ही कुर्सी से अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या नीतीश कुमार का कोई शिष्य होगा, या फिर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का कोई चीफ मिनिस्टर विराजमान हो जाएगा? और सवाल तीसरा सबसे बड़ा यह कि जेडीयू का भविष्य, फ्यूचर क्या होगा? जो नीतीश कुमार की पार्टी है जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, जिनके 12 सांसद मोदी की सरकार में, एक तरह से आप कह सकते हैं कि बैसाखी नंबर 2। अमित शाह और मोदी के लिए आप कह सकते हैं कि सारा खेल इसी वजह से हो रहा है। ये जो बैसाखियां है ना, ये बैसाखियां अगर मोदी जी के साथ जुड़ गई तो सोचिए क्या होगा। अब आप जैसे देख रहे हैं कि मोदी की सरकार में नंबर 3 की बैसाखी नीतीश कुमार है, लेकिन टीडीपी, जेडीयू 16 सांसद और नीतीश के 12 सांसद, जिनकी बदौलत मोदी जी की सरकार चल रही है। जो बैसाखियां देने वाली पार्टी है जेडीयू है, और इसी का भविष्य क्या होगा, यह एक बड़ा सवाल है। और क्या यह पार्टी टूट जाएगी या पार्टी बीजेपी में मर्ज हो जाएगी, विलय हो जाएगी? मगर नीतीश ने आखिरी पत्ता अभी भी अपनी जेब में, हाथ में रखा हुआ है। जानते क्या है वो? नीतीश ने अपने अनुकूल आदमी को, अधिकारी को सेक्रेटरी उस विभाग का बना दिया, यानी जहां डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जो विभाग देख रहे हैं, चाहे सम्राट चौधरी जो विभाग देख रहे हैं, विजय सिन्हा के पास भूमि सुधार विभाग, राजस्व भी उन्हीं के पास, और उस विभाग के प्रधान सेक्रेटरी सीके अनिल को बना दिया। दूसरा, के पाठक कैबिनेट सेक्रेटरी भारत सरकार में, आईएएस अधिकारी हैं। नीतीश के खासम खास चेहरों में से कुछ चेहरे ये अधिकारी भी माने जाते हैं, और अगर उन्हें मंत्री के सर पर बिठा दिया तो यकीन मानिए कि खेल तो अभी भी हो रहा है। मतलब आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार से जब अमित शाह ने गृह मंत्रालय छीन लिया, स्पीकर का पद छीन लिया, तो नीतीश कुमार ने अब अपने वफादार अधिकारी अफसरों को सम्राट चौधरी या फिर विजय सिन्हा के सर पर बिठा दिया। बीजेपी के जो पावरफुल मंत्री हैं, उस मंत्रालय में नीतीश कुमार के अपने आदमी फिट हो चुके हैं। मगर यह फैसला बताता है, जो नीतीश कुमार से अब स्पीकर की कुर्सी भी छीन ली गई, ना जाने कब पार्टी भी छीन ली जाए, कोई नहीं जान सकता। खैर, इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि स्पीकर की कुर्सी जाना, गृह मंत्रालय छिन जाना, क्या नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी है कि नहीं? इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को थी से ज्यादा चलते चलते दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।